हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। आज के क्लास में इस एग्जाम में एवरेज चैप्टर से जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 13 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना किया जाए तो नया औसत कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल होता है ये। बस इसमें आपको जानना ये है कि जो एक्शन हम संख्या के साथ करते हैं, एवरेज भी उसी एक्शन में बदल जाता है। जैसे इसने कहा है कि प्रत्येक संख्या को 7 से क्या करना है, गुना करना है, तो नया एवरेज क्या होगा। जो पुराना एवरेज है उसको भी हम 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना करना है। तो नया एवरेज हमारा 8 सतह 56 बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही सोचना था। इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। आगे, एक कक्षा के 16 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 56 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा। ये भी पिछले सवाल के जैसा ही है। इसमें इन्होंने कहा है कि ये अंक को 2 गुना कर देगा तो नया औसत क्या होगा। तो आप एवरेज किसका निकालना चाह रहे हैं, अंकों का, और अंक को आप 2 गुना कर रहे हैं तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 56 दुना 112 जो है ये नया एवरेज इसका होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, समूह ए में 78 सदस्य, समूह बी में 22 सदस्य और समूह सी में 34 सदस्य है। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि क्रमशः यहां पर दी गई है। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि याद कीजिए। ठीक है, देखिए अगर इस सवाल की बात करें तो सबसे अधिक बार यही सवाल रिपीट हुए हैं। मिनिमम ये 12 से 15 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, सिर्फ यहां पर डेटा को चेंज किया गया था, लैंग्वेज यही था। तो इस सवाल को आप ध्यान में रखिए ताकि आगे कोई एग्जाम में अगर आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है। यहां पर 3 ग्रुप दिया गया है। ग्रुप का नाम है ए, दूसरा ग्रुप है बी, तीसरा ग्रुप है सी। ठीक है, ग्रुप ए में 78 मेंबर है, ग्रुप बी में 22 मेंबर है और ग्रुप सी की बात करें तो यहां पर 34 मेंबर है। क्लियर है। अब चाहे तो इसको कटा के रेशियो ले लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसका खर्च की बात करें तो पहला ग्रुप का जो औसत खर्च है वो 136 है, दूसरा ग्रुप का 383 है, तीसरा ग्रुप का 457 है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आंसर आपसे अप्रॉक्स नहीं पूछा गया है, यानी डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो पूरी तरह से इंटीजर होगा। तो आपको यहां पर क्या करना, आप देख रहे हैं यहां पर कि सभी ऑप्शन के इकाई अंक अलग अलग हैं, तो क्यों ना हम इकाई अंक यहां पर लगा लें। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि वेटेड एवरेज से अगर हम बनाते हैं तो गुना करके ऊपर नीचे सबको जोड़ लेते हैं, फिर जो भी क्वांटिटी हमारे पास ये जो ग्रुप में मेंबर है इन सबको जोड़ के उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप गुना करेंगे तो इकाई अंक ले लीजिए। यहां से अगर बात करें तो 8 छाके 48, 8 आ रहा है इकाई अंक। यहां पर 3 दूना 6 आ रहा है और यहां पर 7 चौके 28 का 8 आ रहा है। क्लियर है। अब जिसको डिवाइड जिससे करना है उसका इकाई अंक क्या है, यहां पर जोड़ लीजिए। यह आपका 8 है, यहां पर 2 है 10 हुआ, यहां पर 4 है 14 हुआ, तो 14 का 4 आएगा। इकाई अंक यहां पर 4 है। अब देखिए ऊपर जोड़ने से 8 से 14 8 22 आ रहा है। ठीक है, 22 का 2 ले लीजिए और नीचे है आपका 4। अब देखिए आपको इकाई अंक 2 वाले संख्या को 4 से डिवाइड करना है, तो भागफल का इकाई अंक क्या आ सकता है, ऑप्शन से ले लीजिए। अगर 6 लेंगे तो 6 चौके 24 आना चाहिए, 4 यहाँ पर 2 है, नहीं होगा ऑप्शन। 8 अगर ले तो 8 चौके 32, 2 आ रहा है, ये आंसर होगा। 5 अगर ले तो 5 चौके 20, 0 आना चाहिए, 2 है। 1 ले तो 4 1 4 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो यूनिट डिजिट से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बल्कि ये भी आपको लिखना जरूरी नहीं है, आप सवाल में ही यहाँ पर देखते 8, अगर आपको ये तरीका आता पहले से तो 8 देखते, यहाँ पर 6 देखते, 48 का 8 लिख लेते इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो अगला सवाल मैं उस तरह से आपको करके दिखाता हूँ जैसे ये दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहला ग्रुप में 72 मेंबर है, इसका इकाई अंक 2 है। यहाँ पर इसका जो औसत खर्चा 4 है, तो 4 दूना 8 आ गया इकाई अंक। अब दूसरा ग्रुप में इकाई अंक 2 है, इसका खर्च का इकाई अंक 6 है, तो 6 दूना 12, 12 का 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 चौका 28 का 8 आ गया। क्लियर है। और डिवाइड जो करना है टोटल मेंबर से, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 4 हुआ, और यहाँ पर 7 है, तो 4 7 11 का 1 हुआ। तो यहाँ पर 8 8 16 2 18, इकाई अंक 8 आ रहा है। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 1 इकाई अंक वाले संख्या से, तो ये कितना बार में जाएगा। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये जो भी भागफल आएगा उसका इकाई अंक का रहेगा 8 रहेगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 आने वाला है, एक ही ऑप्शन में ये दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। आगे ये सेम सवाल है, खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम 62 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर प्रथम n इवन नंबर की बात करें तो यहां पर n+1 जो है इसका एवरेज हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर ओड नंबर रहता प्रथम n, तो एवरेज क्या हो जाता, n ही हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 62 है, तो 62 और प्लस का 1 करेंगे तो ये 63 आपका जो है आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे 1 से 63 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम n नेचुरल नंबर का एवरेज आपसे पूछ रहा है, यहाँ भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, n+1/2। ठीक है, तो n यहाँ पर क्या है, यानी कितने नंबर है 1 से 63 तक, 63 नंबर है, तो 63 + 1 64/2 होगा, कटाने के बाद 32 जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे 11 परिणामों का औसत 61 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 64 है और अंतिम 6 का औसत 61 है, तो 6वां परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल अच्छा रहता है, इसे आपको बनाना आना चाहिए। जैसे ये कह रहा है कि 11 परिणाम का जो एवरेज है भाई वो 61 है, इसमें फर्स्ट 6 का एवरेज कितना है, 64 है, फर्स्ट 6 का 64 है, और लास्ट के 6 का एवरेज 61 है। आपसे क्या पूछ रहा है, छठा नंबर। तो आपको इसमें समझना क्या है कि टोटल परिणाम यहाँ कितने हैं, 11 है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 11 है, और ये जो हमें तोड़ तोड़ कर दिया है इसको जोड़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 6 है, तो टोटल अगर जोड़ दें तो 6 6 12 हो रहा है, यानी इससे ये ज़्यादा है। अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा मिले तो आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आप डेविएशन निकाल लीजिए। यहाँ देखिए ओवरऑल एवरेज जो उससे कंपेयर करना है आपको पहला पार्ट का, तो यहाँ पर ये 3 ज़्यादा है, तो प्लस का 3 हो गया, और इसका क्वांटिटी कितना है, 6 परिणाम है, तो 6 से गुना करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 18 आपको मिलेगा। अगर ओवरऑल एवरेज से आप दूसरे पार्ट को तुलना करते हैं तो यहाँ पर 61 है, यहाँ भी 61 है, तो 0 आएगा, तो इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर 18 आपको मिला था प्लस में। इस केस में जब ये पार्ट को जोड़ने से हमें ज़्यादा मिले टोटल परिणाम से, तो यहाँ पर जो भी आए वही चीज़ आपको ओवरऑल एवरेज है उसमें कर देना। जैसे 61 है, यहाँ पर प्लस 18 आया, तो आपको यहाँ पर प्लस 18 कर देना है। तो जोड़ेंगे तो आप कितना मिलेगा, 8 1 9 और 6 1 7, 79 जो है आपको मिलेगा। यही हो जाएगा ये छठा परिणाम जो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 79। अगर मान लीजिए ये 11 है, यहाँ पर आपको 10 मिलता, ठीक है, कम मिलता, तो वो दूसरा केस बनता। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ प्लस का 18 आया तो आप यहाँ पर क्या करते, माइनस का 18 करते। ठीक है, अगर माइनस का 18 आता तो आप प्लस का 18 करते हो, उसमें उल्टा करना रहता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो आपको मिले वही चीज़ सेम कर देना। माइनस में आता तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस में आ गया तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो 79 इस सवाल का आंसर होगा। आगे 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 175 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है,
देखिए आप जानते हैं कि ये जो सम संख्या है ये एक तरह का सीरीज है। ठीक है, जैसे देखिए 2, 4, 6 इसी तरह से आएगा। तो आप देख रहे हैं सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये एक सीरीज हुआ। अगर ये सीरीज है तो इसका एवरेज हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। यानी कहने का मतलब ये 175 का स्थान कहाँ है? बीच में है। लेकिन ये 175 ये एक सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या। तो सम संख्या इसके एक बगल वाला 176 और इसके एक पीछे वाला 174। ठीक है, ये दोनों सम संख्या बीच में होंगे और टोटल 6 है। अब आपको किस दिशा में जाना है वो आपसे क्या पूछ रहा है उस पर आधारित है। जैसे ये सबसे छोटी पूछ रहा है तो आपको पीछे की तरफ आना है। तो 174 इसके पहले 172 आएगा, इसके पहले 170 आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर तो आपको यहाँ मिल गया और इधर भी आप अगर आगे जाते हैं तो 3 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा, तो टोटल 6 नंबर हो जाएगा। तो इसमें आपको सबसे छोटा पूछ रहा तो 170 आपका आंसर होगा। अगर सबसे बड़ा हो पूछता तो आप क्या करते? इससे आगे जाते 176 के बाद 178 और 180, तो सबसे बड़ा जो है 180 यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो पूछ रहा है वो इसका आंसर 170 होगा। आगे 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या को हटाने पर शेष संख्याओं का औसत 18 प्राप्त होता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल ठीक ठाक है, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, बस आपको यहाँ पर तरीका पहले से पता होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं कि 5 नंबर है जिनका एवरेज 20 है। अब एक संख्या को आप हटा रहे हैं जिसके कारण एवरेज कितना हो गया? 18 हो गया। तो मान लीजिए कि जो संख्या हट रहा वो x है। अगर आप हटा रहे हैं तो मानकर चलिए कि ये जो 20 एवरेज है पुराना वाला, ये तो साथ में ये ले जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको देखना है कि इसके जाने से क्या प्रभाव पड़ा है। प्रभाव यहाँ पर ये पड़ा है कि ओवरऑल एवरेज पहले 20 था, अब जो है ये 18 हो गया। यानी यहाँ पर 2 का कमी हो गया है। और टोटल कितने संख्या बचे हैं? 5 संख्या था, एक चला गया तो 4 संख्या बचा। तो चारों में 2 2 का अगर कमी हो रहा है तो कितना का कमी होगा? 8 का कमी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि ये संख्या अगर x निकल गया है तो 20 ले जाएगा, साथ में ये 8 भी ले गया, तब जाके एवरेज कम हो गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं ये संख्या 20 8 28 होगा। दूसरा तरीका ये है कि 5 संख्या का औसत अगर 20 है तो टोटल अगर हम निकालना चाहे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक संख्या हट गया तो बचा कितना? 4 संख्या और इसका एवरेज 18 है, तो 4 गुना 18 अगर करें तो टोटल आएगा यहाँ पर 72। पहले टोटल 100 था, अब टोटल 72 है। तो इसको अगर आप घटाते हैं तो 28 आएगा और यही होगा वो संख्या जिसको हटाया गया। ठीक है, दोनों तरीका में जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सवाल जब बड़ा रहता है, ठीक है, तो ये वाला तरीका यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है और आसानी से सवाल सॉल्व कर देता है। आगे 10 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 6 है और उनमें से 9 प्रेक्षणों का योग 49 है। 10वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। सवाल आसान है, ये कह रहा है 10 प्रेक्षण का औसत 6 है। अगर हम लोग 10 प्रेक्षण का टोटल निकालना चाहे तो कितना होगा? 6 गुना 10 ये हो जाएगा 60 और 9 का योग जो है वो 49 दे रखा, तो इसमें आप 9 का योगफल माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? ये बच जाएगा आपका 11 और यही जो 11 है ये 10वां प्रेक्षण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व अमित, भरत और चित्रा की औसत आयु 36 वर्ष थी। वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व अमित और भरत की औसत आयु 30 वर्ष थी। वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व चित्रा की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करें 3 वर्ष पूर्व में करें तो बेटर रहेगा। ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व अमित, भरत और चित्रा की औसत आयु 36 था। अगर 4 वर्ष पूर्व आयु 36 था तो आप बता सकते हैं कि ये 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की औसत आयु कितनी होगी? 37 वर्ष। ठीक है, अगर 5 वर्ष पूर्व कहता तो एक कम हो जाता क्योंकि वो पीछे जाना पड़ता हमें, लेकिन 3 वर्ष पूर्व अगर आ रहे हैं तो 4 से बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक का वृद्धि हो जाएगा, तो 37 साल इसका एवरेज होगा 3 वर्ष पूर्व का।
और इसमें टोटल 3 आदमी है। अगर योगफल निकाले तो 37 दिया 111 आएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है? अमित शामिल है, भरत शामिल है और चित्रा शामिल है, यानी कि ABC। और ये कह रहा है कि वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व अमित और भरत की औसत आयु 30 वर्ष थी। अब यहां पर आपको यह समझना है कि अगर 6 वर्ष पूर्व औसत 30 था तो 3 वर्ष पूर्व औसत कितना होगा? तो आप कहेंगे कि यहां पर हमको 3 आगे आना है तो 3 जोड़ दीजिए तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा अगर एवरेज 33 है और यहां पर 2 लोग हैं अमित और भरत, ठीक है, अमित और भरत, तो योगफल अगर निकालें तो 2 से गुना करना होगा, तो यहाँ 66 आ जाएगा। ठीक है, 66 आया योगफल। अगर आप पहला में से दूसरा को घटाते हैं तो देखिए यहाँ से आपको C मिल जाएगा, यानी कि चित्रा। तो कितना? इधर आपका 34 हो गया, इधर 11, तो 34 1 35 10 45 वर्ष जो है आपका आंसर होगा चित्रा की आयु। ऑप्शन नंबर बी। आगे, एक क्रिकेट मैच में एक टीम को जीतने के लिए 50 ओवरों में 300 रन चाहिए। ठीक है, पहले 15 ओवरों में टीम 5 रन प्रति ओवर के औसत से स्कोर बनाती है। अगले 15 ओवरों में औसत बढ़कर 8 रन प्रति ओवर हो जाता है। उसके बाद के 10 ओवरों में यह घटकर 4 रन प्रति ओवर हो जाता है। मैच जीतने के लिए शेष ओवरों में प्रति ओवर कितना औसत रन बनाना होगा? ठीक है, देखिए टोटल 50 ओवर का ये मैच है, जिसमें फर्स्ट 15 यानी कि पहले 15 ओवर में इनका रन जो है 5 रन है। और आप जानते हैं कि जनरली एक ओवर में 6 रन चाहिए, तब जाके आप 50 ओवर में 300 रन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, 50 गुना 6, अगर एवरेज हमारा 6 रहा तो 300 रन हम 50 ओवर में ले पाएंगे। लेकिन इसने पहले 15 ओवर में 5 रन ही बनाए, तो ये ओवरऑल एवरेज से कितना कम है? 1 कम है। ठीक है, तो आप यहां पर माइनस का 1 लिखिए। अगर अगले 15 ओवर की बात करें, ठीक है, तो यहां पर एवरेज जो है वो 8 रन प्रति ओवर हो गया, तो ये ओवरऑल एवरेज से कितना अधिक है? 6 से 8 2 अधिक है, तो यहां पर प्लस का 2 लिख दीजिए। और अगले 10 ओवर की बात करें तो यहां पर रन 6 रन प्रति ओवर है, तो ओवरऑल एवरेज 6 है, तो 6 से 4 कितना कम है? 2 कम है, तो यहां पर माइनस का 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है आपको कैलकुलेट करने के बाद। अगर आप 15 ओवर में एक एक रन कम बनाए तो टोटल कितना का कमी हो गया? 15 का कमी हो गया। यहाँ पर अगर 15 ओवर में आप 2-2 रन अधिक बनाए तो कितना अधिक हो गया? 15 दूना 30 रन अधिक हो गया। और यहाँ पर 10 ओवर में आपने 2-2 रन कम बनाए तो कितना कम बनाए? 20 रन कम बनाए, तो माइनस का 20 हो गया। तो कुल मिला के जब आप कैलकुलेट करते हैं तो माइनस का 5 यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये माइनस का 5 जो है ये क्षतिपूर्ति कहाँ पर किया जाएगा? आखिरी के ओवरों में। आखिरी के कितने ओवर बचे हैं? 15 15 30 30 10 40 ओवर कंप्लीट हो चुके, 50 ओवर का गेम है, तो 10 ओवर अभी बचे हुए हैं। 10 ओवर में अगर आपको मैच जीतना है तो मिनिमम 6 रन तो एक ओवर में बनाने होंगे, और साथ में ये जो माइनस का 5 है इसको भी इस 10 ओवर में कमी कर ये क्षतिपूर्ति करना होगा। तो प्रत्येक ओवर में कितना आपको ये भरपाई करना है? 5 का भरपाई करना है 10 ओवर में, डिवाइड करते हैं तो 0.5 का भरपाई करना है पर ओवर में। तो कुल मिला के 6 और यहाँ पर हाफ, 6.5 रन आपको बनाने होंगे। ठीक है, एक ओवर में एवरेज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप इस रन से, इस रेट से रन बनाते हैं तो आप मैच जीत जाएंगे। आगे, 80 संख्याओं का माध्य 49 प्राप्त हुआ। यदि गणना के समय 2 संख्याओं को गलती से 92 और 83 के स्थान पर 69 और 74 मान लिया गया हो तो सही माध्य याद कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर आप पहले ये देखिए कि हमें लिखना क्या था? 92 और 83 टोटल कितना हो रहा है? यहाँ पर आपका 80 + 90 170 5 175 हो रहा है, लेकिन आपने गलती से लिखा ये दोनों, इनका योगफल कितना हो रहा है? तो 7 130 + 13 143 हो रहा है। ठीक है, आपको लिखना था 175, लेकिन आप गलती से 143 लिखे, तो कितना कम लिखे? डिफरेंस ले लीजिए, 2 3 32 का डिफरेंस है, यानी 32 का कमी आपने कर दिया।
तो सही एवरेज जो है वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एवरेज आपको दिख रहा है 49, इसमें वो 32 का कमी ला के जोड़ देना है। तो ये 32 टोटल नहीं जोड़ देना है, इसको प्रत्येक फ्रैक्शन के बीच बांटना है। तो यहाँ पर टोटल फ्रैक्शन कितने दिख रहे हैं हमें, 80। तो 80 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 8 चौके जाएगा और यहाँ 0 है तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 49.4 जो है इस सवाल का सही माध्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे, यदि सबसे छोटा पूर्णांक 28 है तो 5 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत कितना है। एक सवाल इस तरह का हो चुका है, लेकिन उसमें इसका उल्टा पूछा था। एवरेज दिया था और सबसे छोटा पूर्णांक हमसे पूछ रहा था। इसमें सबसे छोटा पूर्णांक जो कि 28 है वो दिया है। अब अगर हमें एवरेज निकालना, तो आप जानते हैं कि सम संख्या रहे या विषम संख्या वो सीरीज में होता है, एवरेज हमेशा उसके बीच में होगा। तो यहाँ पर 5 संख्या है तो एवरेज कौन सा नंबर होगा, तीसरा। ठीक है, ये तीसरा संख्या बीच में होगा। तो ये 28 है, 28 के बाद अगली संख्या 30, फिर आएगा 32, तो ये है तीसरी नंबर। तो 32 आपका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे, इसका औसत निकालना है। सिंपल सा, आप देख रहे हैं 7, 2, 9, 2, 11 सीरीज में है, तो बीच वाला एवरेज हो जाएगा 9। आगे, 1 से 64 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, एक पहले हम लोग कर चुके हैं, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। आगे, 1 से 60 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, सेम सवाल। 12 संख्याओं का योगफल 528 है, उनका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए योगफल दे रखा है, संख्या दे रखा है, डिवाइड कर दीजिए। 12 से ये जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 44 इसका एवरेज होगा। आगे, 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्या ये है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, अगर 3 संख्या का एवरेज, ठीक है, 3 संख्याओं का एवरेज 20 है तो टोटल कितना होगा, 20 या 60 हो जाएगा। उसमें 2 का योगफल हो जाएगा ये 20, 10, 30, 5, 35। जब आप डिफरेंस लेंगे तो 25 आपका ये तीसरी संख्या निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, प्रथम 13 समप्राकृत संख्याओं का औसत याद कीजिए। सिंपल सा है, पहले एक सवाल हम लोग कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, 63 + 1 यानी n+1 होता है फॉर्मूला, तो 64 यहाँ पर आंसर होगा। आगे, 10 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत वजन 50 kg है, यदि शिक्षक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए लॉजिकली इसको सॉल्व करिए कि ये जब शिक्षक इस ग्रुप में शामिल हुए तो क्या हुआ। शिक्षक का वजन जो भी होगा उसके ग्रुप में शामिल होने से क्या होगा, सबसे पहले तो ये कि पुराना जो एवरेज है 50 kg, शिक्षक का 50 kg वजन चला जाएगा इसको मेंटेन करने में। ठीक है, तो 50 kg आप यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद क्या हुआ है, शिक्षक जब शामिल हुआ तो सभी का औसत वजन 1 kg बढ़ गया है। ठीक है, और पहले देखिए 10 विद्यार्थी था, एक शिक्षक शामिल हुआ तो टोटल हो गया 11, और सबका 1-1 kg बढ़ गया तो 11 kg बढ़ा। तो 11 भी आप इसमें जोड़ देंगे तो शिक्षक का आयु निकल जाएगा 50 + 11 61। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, 5 विषयों में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक ये दिया गया है, प्रति विषय विद्यार्थी के औसत अंक याद कीजिए। सिंपल सा है, आप जोड़ के 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो क्या करिए, देखिए सारे नंबर किसी एक नंबर के आसपास है, या तो आप कहें 70 या फिर आप कह सकते हैं 72। इन दोनों में से किसी एक को एवरेज उठा लीजिए, मान लीजिए 72 हमारा एवरेज है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर आप 72 एवरेज माने हैं तो पहला अगर कंपेयर करें तो ये 72 है, हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए 68 है, यानी 72 से 4 कम -4 कर दीजिए। ये 72 से 2 अधिक है, प्लस का 2 हो जाएगा। ये 70 72 से 2 कम है, माइनस का 2, और ये 76 72 से 4 अधिक है, प्लस का 4 कर दीजिए। अब इन सबको कैलकुलेट अब करेंगे तो 4 -4 +2 -2 ये कट के कुल मिला के 0 आ गया। तो जो हमने एवरेज माना था वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ आता तो उसको क्या करते, प्रत्येक में बांट के यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो तरीका होता है। आगे, एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिए जाए तो नया औसत याद कीजिए।
तो इस तरह का सवाल हो चुका। जो एक्शन हम एवरेज संख्या के साथ करते हैं वही एक्शन में एवरेज बदल जाता है। यहाँ अंक को 2 गुना करना है तो एवरेज भी 2 गुना होगा यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे 8 के प्रथम 13 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए साधारण सा सवाल है। यहाँ पर आपको देखना है कि हमें 8 का प्रथम 13 गुणज का एवरेज निकालना है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये प्रथम 13, तो प्रथम 13 नंबर को अगर हम लोग लिखें, ठीक है, 1 से लेके 13 तक, तो आप बीच वाला नंबर सोच सकते हैं। ये तो छोटा सीरीज है, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा सीरीज रहता तो आप बीच वाला नंबर कैसे निकालते? तो उसके लिए आप क्या करना होता है, n+1/2 करना होता। ठीक है, जिस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला किस में लगाते हैं, प्रथम n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने के लिए, वही चीज़ यहाँ पर भी आपको सोचना है। जैसे n अगर 13 रखेंगे तो 13 × 14/2 7 आ रहा है। तो ये सिंपल सा बीच वाला नंबर आपको फाइंड करना हो, उसमें जिसका भी गुणज कहे 8, 10, 20 जो भी कहे उससे गुना कर देना है। तो अगर आप 8 से इसमें गुना करते तो 8 से 56 आपका आंसर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, आगे ये देखिए यहाँ पर भी उसी तरह का सवाल है। यहाँ प्रथम 350 गुणज है। अगर इनमें बीच वाला आपको निकालना है तो क्या करना होगा, 350 + 1/2 करना होगा। ठीक है, और जो भी आएगा कैलकुलेट करके उसको 7 से गुना कर देना, यही आपका आंसर होगा। तो ये तो 351 हो गया, 2 से अगर डिवाइड करें तो 100 आपका इधर हो जाएगा 175, इधर 0.5 यानी 175.5 आएगा। गुना अगर करें तो 35 का 5 आएगा और 35 3 38 8 आएगा, पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यानी लास्ट में आपका 8.5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 24 वर्ष थी। वर्तमान में ए, बी और सी की औसत आयु 32 वर्ष है। वर्तमान से 16 वर्ष पश्चात सी की आयु कितनी होगी? तो पहले सी की वर्तमान आयु हमें निकालना होगा। ये देखिए, ये कहा है 8 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो आप हमें बता सकते हैं कि ए और बी की, ठीक है, वर्तमान में औसत आयु क्या होगी? तो 8 वर्ष पूर्व का 24 है, वर्तमान बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो 32 साल वर्तमान में इन दोनों का एवरेज आएगा। और यहाँ पर इन तीनों का एवरेज भी 32 साल ही दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि सी की आयु भी कितनी होगी, 32 साल ही होगी। ठीक है, अगर सी की आयु 32 साल है वर्तमान में और 16 वर्ष पश्चात ये हमसे पूछ रहा है, तो 16 जोड़ देंगे तो 48 साल जो है 16 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी सी की। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।